इस्लाम पाकिस्तान का कॉपीराइट नहीं है, या बांग्लादेश का कॉपीराइट नहीं है, या फलस्तीन का कॉपीराइट नहीं है, या सऊदी अरब का कॉपीराइट नहीं है। इस्लाम को अगर आपको समझना है तो आप सीधा बेस्ट आदमी के पास चले जाइए। बेस्ट आदमी कौन है? आला दर्जा के आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबान से बोलने की आजादी सबको है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब सोशल मीडिया पर लाइक्स कमेंट की भूख के लालच में किसी मजहब को ठेस पहुंचाकर पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी पर बयानबाजी बहुत ही शर्मनाक, इस्लाम पर हमला बोलना हुआ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली नामी एक लड़की जिस तरह बोलने की आज़ादी को गलत शब्दों में जिस तरह इस्तेमाल किया है, उससे मुसलमानों के खून को उबाल मारा है, क्योंकि ये शब्द कोई आम इंसान के लिए नहीं, सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए टिप्पणीबाजी की गई, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हम मुसलमान। ये कहना है कारी अमर फाउंडेशन के डायरेक्टर जैद अनवर का। कोलकाता के कोलू टोला में एक बड़ी सभा हुई, शांत रही लेकिन जज्बा भरा हुआ था। लोगों की एक ही मांग थी, शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करो। इल्जाम है कि शर्मिष्ठा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोग भड़क उठे, पर जवाब में वही पुरानी कहानी मिली। मेरी बातों को गलत तरीके से दिखाया गया है, मुझे बोलने की आज़ादी है। ऐसे में मशहूर समाजी कार्यकर्ता और कांग्रेस लीडर जैद अनवर ने कहा कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी के धर्म का मजाक उड़ाओगे। ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोगों भी इस सभा में शामिल थे। सब ने मिलकर एक ही बात कही कि नबी पाक के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब सवाल सीधा है, जब सब कुछ सामने है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? जैद अनवर ने वक्फ कानून के मिसयूज पर, पहलगाम हमले पर और मोदी सरकार की खामोशी पर खुले सवाल उठाए। ये सिर्फ एक टिप्पणी का मुद्दा नहीं, ये है इंसाफ, धर्म के सम्मान और संविधान में भरोसे का सवाल। वहीं सभा में शामिल सभी स्पीकर्स ने शर्मिष्ठा पनौली के गिरफ्तारी की मांग की। आइए प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पुलिस का जो रोल है वो कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है। आज हम रास्ते पे आए हैं, अगर कानून और पुलिस अपनी काम कर लेती तो हम ये मंच नहीं लगाते, अपनी बात डेमोक्रेटिक वे से यहाँ नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना रोल नहीं निभा रही है, सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा। आप सोचिए, एक आदमी को खोजने के लिए आपको दिल्ली और बॉम्बे का बहाना होना होगा। आपको खोजने के लिए दिल्ली है, बॉम्बे, ये फजूल की बात है। आपको पता है कि किसकी साइकिल का कौन बेल्ट तोड़ा है और साइकिल लेके कौन भागा, ये तमाम चीज़ आपके पास इन्फॉर्मल हो गए। आपके पास शर्मिष्ठा का एड्रेस नहीं है। मुझे अफसोस है कि पुलिस अपना रोल क्यों नहीं निभा रही है। इस्लाम क्या इजी टारगेट बन गया है? कुछ भी होता है इस्लाम के हम लोग जो दिन को जो टारगेट बनाया नहीं, दरअसल बात ये है कि हम अपने नौजवान साथियों से, अपने तमाम हिंदू भाई से, नॉन मुस्लिम भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। आप तमाम को एक बात सोचना होगा कि इस्लाम पाकिस्तान का कॉपीराइट नहीं है, या बांग्लादेश का कॉपीराइट नहीं है, या फलस्तीन का कॉपीराइट नहीं है, या सऊदी अरब का कॉपीराइट नहीं है। इस्लाम को अगर आपको समझना है तो आप सीधा बेस्ट आदमी के पास चले जाइए। बेस्ट आदमी कौन है? आला दर्जा के आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनका बायोग्राफी पढ़ लीजिए, आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा। उससे पहले कितने ही मसलियत वो लड़कियों के साथ होता था, लड़की को दफन कर दिया था। जिंदा रहने का, जिंदगी देने का नाम इस्लाम है औरतों को। अगर वो लड़की जाने तो तब तो, मगर प्रॉब्लम क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ओहदे पे जाके वो ओथ लेते हैं, दस्तूर का, आइन का। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बात कहता हूँ। नहीं, वो ओथ लेते हैं किसका? ओथ लेते हैं दस्तूर का, आइन का। मगर जब बात होती है तो वहाँ पर कलमे शहादत की बात आती है, कुरान की आयत की बात है, तो आप एक चीज़ तैयार करते हैं। उसी तरह जोगी बाबा लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, सिंदूर वर्ड के माने आता है सिंदूर, मगर वो बोलते हैं कि ये जो वर्ड है, ये गीता का एक वर्ड है, तभी हम जीत गए। मगर सूफिया कुरैशी का कोई रोल नहीं था, मिस्त्री साहब का कोई रोल नहीं था, वो सिंह साहिबा का कोई रोल नहीं था, इंडियन आर्मी का कोई रोल नहीं था। तो जब मजहबी लड़ाई आप एक दूसरे से लड़ाइएगा ना, इस तरह के बच्चे पैदा होंगे, बच्चे इस तरह का जहन बनाएंगे।
मैं फिर आता हूँ, कुछ मुफ्ती हैं जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे इस्लाम का एक नज़रिया चेंज हो जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं क्लियर होकर नहीं बताना चाहते हैं। जो उलमाए दीन हैं उनका इस्लाम सुनिए, उनका क्लिप सुनिए। आप लोग कुछ पर्टिकुलर, वो तमाम लोग उसी तरह से अपने आप को फेमस करने के लिए ये तमाम मिसगाइड होता है और आपके जहन में एक चीज़ तैयार हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ समाज में सब जगह है, चाहे वो नॉन मुस्लिम जो भाइयों को बोलिएगा, वो भी कर उसी तरह उनके धर्म गुरु कर रहे हैं। हमारे भी कुछ मुफ्ती हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर पार से, इस बॉर्डर से नहीं, बॉर्डर पार से कर रहे हैं, और वो एक जहन बनाते हैं हमारे नौजवानों का कि इस्लाम इस तरह है। फिर आता हूँ, इस्लाम किसी के बापूती नहीं है, किसी मुल्क की बापूती नहीं है। इस्लाम को समझना है, आप हमारे सहाबा इकराम को पढ़िए। आप इस्लाम को समझना है, अगर सबसे टॉप को पढ़ना है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, उनको जानिए उनकी ज़िंदगी क्या है, और कुरान को मानने के साथ पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा टोटल फलसफा। सर हज़रत वाला मैं पहले स्टेज में सारी तकरीर में बोल दिया हूँ तो रसूल सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। और हुकूमत को चाहिए, मैंने सही बोला है कि सबो मोटो के तहत बजाते खुद नोटिस लेके लॉ एंड ऑर्डर डीजी और समझिए कि होम मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा खुद है, बंगाल के माहौल को ख़राब ना करे। 3 करोड़ मुसलमान बंगाल में रहते हैं, हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आप समझिए दुनिया में कितने मुसलमान रहते हैं। ये मामला सिर्फ कलकत्ता या मगरबी बंगाल या हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते सबके नबी है, सबका मसला है। आप समझ ले, मोदी जी बाहर जाएंगे, हमारी चीफ मिनिस्टर दुबई गई हुई थी, वहाँ पर क्या मुँह दिखलाएंगे कि आपके स्टेट की एक रहने वाली बेहुदा औरत, मलून सिफत औरत इस किस्म की बातें करता है। तो आप चाहिए कि मगरबी बंगाल में माहौल बेहतर हो, सुकून के साथ रहे, तमाम धर्म का रिस्पेक्ट हो, तमाम मजहब का रिस्पेक्ट, जितने मजहबी रहनुमा है या स्पिरिचुअल रहनुमा है सबकी इज्जत किया जाए। ये हमारा संविधान भी सिखाता है, हमारा देश भी सिखाता है, हमारा कानून भी सिखाता है, हमारा इस्लाम भी सिखाता है। हम तो देश को पहले मानते, किसने कह दिया है भाई हमारे नबी के बारे में आप बोल रहे? तो देखिए खाली उस शर्मिष्ठा का मामला नहीं है, मैंने बोला है कि अर्जुन सिंह के खिलाफ भी सुबह मोटो के तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। नाजिया गुप्ता, आप लोग मैंने पहले अपने मीडिया के भाइयों से बोल दिया, नाजिया गुप्ता बोलिएगा। वो शादी कर चुकी है, वो इस्लाम से खारिज हो चुकी है, वो मुर्तिद हो चुकी है। आप लोग समझिए, उसको पर्दाफाश कीजिए कि ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। और ये हिंदू वो हिंदू जो सनातन का हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्वा का हिंदू है। उर्दा इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करके आप लोग मीडिया में न्यूज़ लगाइए कि वो नाजिया गुप्ता है, मुसलमानों का नाम रखे। बीजेपी आज तक उसको पत्ता नहीं दे रही, आरएसएस पत्ता नहीं दे रही, मुंह नहीं दे रही। किस लिए? वो सिर्फ चाहती है कि हम गोद में जाके बैठ जाए, फलां ओहदा मिल जाए। अरे इसको तो आप जानते हैं ना, ये बगल में 10 कदम की दूरी पे सिराज बिल्डिंग में, यहाँ के लोगों ने मार के भगाया था। सिराज बिल्डिंग में मछुआ में रहती थी, खोलाबाड़ी में रहती थी, उसका क्या कैरेक्टर है ना हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब फयाज खान की पीए थी उस जमाने से भी जानते हैं हम लोग, और जब वो 10 में इलेक्शन लड़ी उस जमाने में भी जानते हैं कहाँ क्या रही। जी ये आखिरी सवाल है हमारा जी, कि कहते हैं कि अभी के दौर में जो सोशल मीडिया का जो किरदार है, हाँ। कुछ लोग सोशल मीडिया को भी जो है हम लोगों को मतलब अलग तरीके से तनकीद करने लगे। क्या लगता है कि सोशल मीडिया आज है तो सच्ची और हकीकत लोगों के घर तक पहुंच रही है? देखिए एक चीज़ मैं फिर कहना चाहता हूँ, देखिए एक ज़माना था प्रिंट मीडिया का, था प्रिंट अपने बखूबी अंदाज निभाया। एक ज़माना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी मीडिया का, वो बस खुद। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, यूट्यूबर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम पर है। ये दौर यही है, ये कल तक भी रहेगा। समझिए आप मेन स्ट्रीम में है, गोदी मीडिया को भूल जाइए, उस सबको भूल जाइए, उस पर बातों में नहीं आना। आप लोग सामने में रह करके सब चीज़ देखा, सच्ची खबर दिखाते, अपनी जान जोखम में डाल के सच को सच लिखते, गलत को गलत, सच को झूठ नहीं लिखा, झूठ को गलत ने, आयन देखा तो आयन लिखा, गैन देखा तो गैन लिखा। ये आप लोग पर है, ये समझिए जोखम उठाते। सबसे पहले कोई न्यूज़ लिखाते तो आप लोग ही लेकर के आते हैं, उसके बाद बड़ी मीडिया आती है, वो पर्दापोशी करती है। बिना है एकदम सही जा रहे। सोशल मीडिया में गाली देके हर लोग को तो खुश नहीं रख सकते, वो इस्लाम भी बता। कुछ लोग गाली देंगे, उस पर डोंट केयर, आप अपने काम पर तवज्जो दीजिए। मीडिया के दोस्त है, साथी है, मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी से न तोहमत सुना न गाली सुना। मेरे पीठ के पीछे कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, आई डोंट केयर। बशीर बदर का शेर भी है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का एहतराम, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मैं दुश्मन उस पर नहीं समझता हूँ, खुदा बेहतर जानता है। आज तक किसी बंदा ने मेरे मुंह पर, हमारे ज़बान के सामने में कभी किसी ने कुछ नहीं। पीछे में कौन बोलना नहीं के लिए वो गीबत कर रहा है। गीबत इस्लाम में सख्त मना है। क्या तो वो बात, गीबत है ना, अगर उसको शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे रूबरू आके करे, गीबत ना करे, गुनहगार ना बने, हसद ना पाले, कीना ना पाले, जलन ना पाले। इस्लाम में सारी चीज़ को खारिज कर दिया। जो पाल रहे हैं उनको क्या वो अल्लाह ताला हिदायत दे। नहीं, तौबा ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता इस्लाम में खारिज। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सच्चा पक्का मुसलमान बनावे, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कैसे महफूज रहेगा उस पर वो अमल करे। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुँचाता है तो इस्लाम आप समझ सकते हैं कितना नुकसान पहुँचाएगा।
आपने जो सवाल किया है कि क्या आरएसएस के इस पे काम कर रही, काम नहीं कर रही, दौड़ रही है। आरएसएस के सारे एजेंडे पे ममता बनर्जी उनकी सरकार चल रही है। पुलिस मंत्री ममता बनर्जी खुद है। उसके बावजूद अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बात अगर किसी भी धर्म के बारे में या फिर किसी मिनिस्टर के बारे में, सरकार के बारे में अगर कोई नाम में अगर मुसलमान लग जाता, अगर किसी मुसलमान ने सिर्फ सरकार के बारे में कहा होता, भगवान के बारे में नहीं, अब तक वो जेल के सलाखों में होता और ना जाने कितनी धारा लग जाती। बिल्कुल। तो इस चीज़ को आपको हमको समझना पड़ेगा। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने से इस कौम को नहीं चलेगा। और एक बात हमेशा याद रखें, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, आप हमें जो करना है कीजिए, हम लोगों पे जुल्म कर लीजिए, हमें बेवकूफ़ बना लीजिए, मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा, वो चाहे पीएम हो, सीएम हो या दुनिया का कोई भी बड़ा डॉन हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए।